आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे बोलना आता नहीं है और मैं चलिए, सर ने बता दिया ऐसे ही बोलते हैं। तो और कहानी मैंने लिखी नहीं है, ये एक मेरे दोस्त की कहानी है, रियल कहानी है मेरे एक दोस्त की। उस रियल कहानी को मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने पेश करने की। वो दो दोस्त होते हैं। अच्छा, मैं जो कहानी कह रहा हूँ, मैं जो एक दोस्त का पार्ट है वो आप समझिए कि मैं हूँ। वो दोस्त मैं हूँ। मैं अपनी कहानी, उसकी कहानी अपनी तरफ से सुना रहा हूँ। मैं और रघुवीर, हम दो दोस्त थे। हम लोगों की पढ़ाई गांव में ही हुई। चूँकि मेरे घर में मेरा सामर्थ्य, मेरे परिवार का सामर्थ्य ऐसा नहीं था कि गांव की पढ़ाई के बाद हम लोग आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाएं, तो मैं गांव में ही रह गया। पिताजी की खेती थी, वही खेती को मैं संभाल रहा था और मेरा दोस्त रघुवीर आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। वहाँ जाकर के उसने अच्छे से पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद वहाँ उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसका अच्छा खासा नाम हो गया वहाँ शहर में। चूँकि उसके माँ पिताजी लोग गांव में रहते थे, तो कभी कभी गांव आया करता था और आता था तो मुझसे भी ज़रूर मिलता था। मुझे आज भी याद है वो काला दिन जब वो मुझसे मिलने आया था। काला दिन मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बाद में समझ में आएगा। हम दोनों बैठे हुए थे। मेरा बेटा बहुत खुशी से उछलता हुआ आया, पापा पापा मेरा रिजल्ट आ गया है। मैंने पूछा क्या हुआ? पापा मैं 10th में टॉप किया हूँ। रघुवीर ने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अब आगे बताओ क्या करना है। मेरा बेटा जवाब देता उससे पहले मैंने ही कहा अरे यार करना क्या है, बाप दादा की खेती है, जैसे मैंने किया वैसे यही करेगा। हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम बाहर इसको भेजें। रघुवीर ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये जब पढ़ना चाहता है इसको आगे भेजो। मैं उसे समझाने लगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा बेटा दुखी हो गया। रघुवीर ने कहा कि देखो हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में ये बात आड़े नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा बेटा पढ़ना चाहता है और तुम ना पढ़ाओ, इसलिए मैं इसे लेकर के कल शहर जा रहा हूँ, मैं इसे पढ़ाऊँगा। मैं कुछ कहता उससे पहले ही मेरा बेटा बहुत खुश हो गया, तैयार हो गया, तैयारी करने लगा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। दूसरे दिन मेरा बेटा अपने अंकल के साथ शहर चला गया। रघुवीर ने शहर के अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया। वो भी बहुत मन से पढ़ाई करने लगा। हमेशा क्लास में टॉप आता था और उसकी पढ़ाई अच्छे से चल रही थी। और जब भी अंकल से मिलता उनको धन्यवाद करता कि अंकल आपकी वजह से मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ। रघुवीर कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे में टैलेंट है और तुम्हें पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। फिर उसका एडमिशन इंजीनियरिंग में हो गया। ऐसे करके उसकी लाइफ ठीक चल रही थी। एक दिन बहुत खुश होता हुआ दौड़ता हुआ आया, रघुवीर के कदमों में गिर गया, पैर छू करके प्रणाम किया, फिर अनायास उनके गले लग गया। रघुवीर ने कहा क्या हुआ, क्या बात है भाई, इतने खुश क्यों हो? बोला अंकल, अंकल मेरा इंजीनियरिंग का फाइनल का रिजल्ट आ गया है। रघुवीर ने कहा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे पता है तुम टॉप भी किए होगे। अरे नहीं अंकल, इससे भी अलग बात है, एक और बात है। क्या है? अंकल मेरा अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी में सिलेक्शन हो गया, कैंपस सिलेक्शन हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ अंकल। रघुवीर ने पूछा कि ये बात अपने फादर को बताया क्या, अपने पिताजी को बताया क्या? अरे नहीं अंकल, मैं तो दौड़ता दौड़ता आपके पास ही आया हूँ, आप ही को अपनी कहानी बता रहा हूँ, अपनी ये खुशी की बात बता रहा हूँ। पापा को तो अब मैं फ़ोन करूँगा। रघुवीर ने कहा कि रुको मैं फ़ोन करता हूँ। उसने फ़ोन किया।
मैंने फ़ोन उठाया। अरे पवन, तुम्हारे गरीबी के दिन ख़त्म हो गए। मैंने कहा मेरे गरीबी के दिन ख़त्म हो कैसे भाई? अरे अब हम दोनों दोस्त नहीं रहे। मैंने कहा ऐसी कैसी बात करें, गरीबी के दिन ख़त्म हो गए, हम दोनों दोस्त नहीं रहे? अरे हम दोनों संबंधी बन गए यार, समझा करो। मैंने कहा हम दोनों संबंधी बन गए, तुम क्या पहेलियां बुझा रहे हो यार, साफ साफ बोलो क्या करना चाह रहे हो। उसने कहा देखो, तुम बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहोगे। तुम्हारा बेटा अब जॉब करने लगा है, अब वो बाहर रहेगा, और मेरी बेटी भी जवान हो गई है, तो हम दोनों की शादी कर देते हैं, और तुम तो रहोगे गांव में, शहर जाओगे नहीं, तो मैं तुम्हारे बेटे को घर जमाई बना लेता हूँ, तुम्हारा बेटा मेरे पास रहेगा, तुम्हें जो इच्छा हो जितना पैसा बोल दो महीने के महीने भेज दिया करेंगे। मेरी ज़िंदगी का एक ही मेरा बेटा, मेरे बुढ़ापे का सहारा। मैं सोच रहा था कि मेरा बेटा घर जवाई बन जाएगा। मैंने कहा कि रघुवीर, ये तुम क्या कह रहे हो, घर जवाई कैसे बनेगा? अरे यार तो इसमें दिक्कत क्या है, तुम पूछ लो, तुम्हारा बेटा यहीं सामने में है, ये तैयार है। हाँ बेटा, बोलो बोलो, तुमको कोई दिक्कत है? अंकल, अंकल मैं क्या अंकल अंकल लगा रखा है, अरे बोलो शादी करना है या नहीं करना है? अंकल, अंकल मैं शादी नहीं कर सकता। क्या शादी नहीं कर सकते? क्यों भाई, क्या कमी है मेरी बेटी में, क्यों नहीं करोगे शादी? और मैंने जो तुम्हें पढ़ाने में इतना खर्च किया उसका क्या होगा? देखो मैं एक बिजनेसमैन हूं, और मैंने तुम्हारे पे पैसे इसीलिए लगाए कि कल को तुम्हारी शादी मेरी बेटी से होगी, तो तुम्हें तो शादी करनी ही पड़ेगी। मैं सब कुछ सुन रहा था, मेरे सामने से मेरी ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही थी, मेरा बेटा एक सहारा। मैंने कहा रघुवीर तुम क्या कह रहे हो, कुछ तो होश से काम लो। बोला देखो, मैं शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ, और मैं एक पैसा भी बिना किसी कहीं भी इन्वेस्ट करता हूँ बिना रिटर्न के नहीं करता हूँ। मुझे या तो तुम्हारा बच्चा चाहिए, या मुझे वो पैसे चाहिए जो पैसे मैंने तुम्हारे पे खर्च किए हैं, और वो भी सूद समेत चाहिए। मैं सोचने लगा इतना पैसा मैं कहाँ से दे पाऊंगा। मैंने पूछा बेटा तुम क्या कहते हो? बेटे ने कहा कि नहीं पापा, मैं शादी नहीं कर सकता। रघुवीर बार बार बोले जा रहा था, अरे तुम बताओ क्या करना चाह रहे हो, शादी या पैसा? मैंने भी जोश में कह दिया हाँ हाँ पैसा, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम्हें तुम्हारा जितना भी है हिसाब तुम लिख करके भेज दो, मैं तुम्हें अपना सारा पैसा भेज दूंगा। रघुवीर ने एक एक पैसा जोड़ करके मुझे हिसाब भेज दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी इकट्ठा की, पैसे पूरे नहीं हुए, जो हमारा ज़मीन जायदाद जो भी था सब कुछ हमने बेच दिया। सब बेच करके मैंने रघुवीर को बुलाया, उसका पैसा उसे दे दिया, और आज मेरा बेटा अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है, और मैं आप लोगों को वृद्धाश्रम से आकर के ये कहानी सुना रहा हूँ। धन्यवाद। कहानी सुना अपने दोस्त की, और पवन जी ने बहुत भावुक किया सबको, और बहुत टच की बात कि इंसान का भी सौदा किया जा सकता है, और प्रैक्टिकल अगर आज के दौर में भी कोई ऐसा सौदा हो तो शायद इंसानियत कांप जाए। लेकिन ये बात सच है कि बहुत सारे लोग बहुत पहले से बहुत कुछ प्लान कर लेते हैं, जिसे हम अपनी खुली आंख से शायद नहीं देख पाते। शायद पवन जी के दोस्त ने
नहीं देख पाए वो चीज़ को, लेकिन ये अच्छा है कि कम से कम उन्होंने अपना ज़मीर ज़िंदा रखा और पैसे पे किए और अपने बच्चे को बचाया। मतलब बचाया इसलिए कह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती की बात से बचाया। खैर, सबको अगर कहानी अच्छी लगी तो पवन जी के लिए एक बार और जोरदार तालियां। अगर किसी का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें, नहीं तो हम लोग एजाज सर की तरफ चले। और एजाज सर जो कहानी सुनाने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो भी आपको बहुत पसंद आएगी।